हेलो। वेलकम टू वेनो बीपीसी। आप सभी को पता ही होगा, हमने बताया भी था पहले वीडियो में, एग्ज़ाम की डेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आ चुके हैं। तो बस अब आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है, 17 नवंबर है, और आज का डेट भी आपको पता ही है, 26 सितंबर है। तो अप्रॉक्स आपके पास 45 डेज है स्टडी करने के लिए, और इसमें जी जान लगा दीजिए। और रही बात तो अपने आप को पोस्ट करने का, तो ये बहुत ज़रूरी है अभी क्योंकि हमारे बिहार में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो हमारा बिहार उसमें सबसे ऊपर होता है। जैसे कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाला है ना। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है। तो आप ट्राई कीजिए इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें, सबको थोड़ा सा कहिए कि बस एक बार मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहने दो। अगर आप चाहते हो कि आगे का लाइफ का, नेक्स्ट का 30 साल, 40 साल, 50 साल आपके साथ में अच्छे से बिताऊं, तो आज इस बार इस साल का ये सब कुछ थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। पूजा है जिस दिन, एक दिन घूम लीजिए, कोई बात नहीं। छठ पूजा है एक दिन, अर्घ घाट पे चले जाइए, वो सब अच्छी चीज़ें है। पर इन्वॉल्व होना और एक चीज़ उसमें बस पार्ट लेना, दो अलग अलग चीज़ होता है। अगर आप जैसे ही उस पूजा में इन्वॉल्व हो गए, तो इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि अगर दुर्गा पूजा 10 दिन होता है तो आपका 10 का 10 दिन वेस्ट होगा। मार्केट से जाके फल लेके आना है, ये लेके आना है, फलना लेके आना, ढिकना लेके आना है, कोई गेस्ट आ रहा है तो उनको लाने चले गए, एक बार मम्मी ने फ़ोन कर दिया ये, या फिर ये सारा हो गया। वो हो गया पूरा इन्वॉल्व होना। एक होता है सिर्फ पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करना मतलब जब नवमी है, दसवीं है, जिस दिन एक दिन स्पेशल पूजा, उस दिन चले गए। अगर माता जी पिताजी आपके घर में पूजा कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं 9 दिनों की, तो उनके साथ एक बार सुबह में मॉर्निंग में जब आरती हुआ जाके बैठ जाइए। भगवान की आराधना करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आराधना नहीं करोगे तो आपको ही पता है, बस एक जो होता है ना उस तरीके से। तो इस तरह से थोड़ा सा बीपीएससी के लिए अपना आराधना को बनाइए, है ना। जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ कि अपने आप को ना एक अच्छे तरीके से, जैसे कि आपको बोलता हूँ कि खुद को ना एक कुछ वर्ड से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? खुद को व्यस्त नहीं करना है, हमेशा ये नहीं कहना कि बिजी हो गए। व्यवस्थित कीजिए कुछ भी काम को, ऐसा नहीं कि बस स्टार्ट कर दिए, नहीं। अगर आपको घर से बोला गया है ये काम करना है तो बस उसमें लगने जाना है, या उनको ये मना नहीं कर दिया मैं बहुत बिजी हूँ, नहीं। एक टाइम फिक्स कीजिए, शेड्यूल बनाइए अपना। व्यस्त नहीं, व्यवस्थित। अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज, है ना। अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए उस तरीके से कि हाँ, अगर मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है, अगर घर में मान लो आपको कोई नहीं है, आप डीपी में घर पे हो, दुर्गा पूजा में घर पे कोई नहीं, आपको घर का सामान ला कर ही देना है, तो अपने माता जी, अपने पिताजी को ये बोलिए। और वो मार्केट नहीं जा सकते, उनका कुछ ऐसा सिचुएशन है, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको एक शेड्यूल दीजिए कि देखो मम्मा पापा, मैं शाम को 4 से 5, 4 से 6 जो भी हो, 1 घंटे 2 घंटे, सुबह में, शाम में, दोपहर में, एक टाइम उनको अलॉट कीजिए कि आपको जो भी लाना होगा मुझे इतने बजे आप लिस्ट दे देना, मैं मार्केट जाऊंगा, आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। आपके माता पिता भी समझदार हैं, उनको भी पता है बेटे की पढ़ाई है, तो वो नहीं कुछ बोलेंगे। घर की अपनी बहन बेटियों, इनके लिए भी एक न्यूज़ है, मतलब इनके लिए भी एक खबर है कि अगर आपको घर में काम करना है, पता है आप एक फीमेल हो, आपको बहुत सारे घर के वो होते हैं, काम करने होते हैं, कुछ हाँ कुछ मैरिड हैं, उनका भी होता है कुछ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज कीजिए? तो आप अगर आप मैरिड हो, आप फीमेल हो, तो आप अपने काम को सेम इसी तरीके से व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। अपने कामों को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कीजिए, एलोकेट कीजिए टाइम सबके लिए। फैमिली हो, घर हो, बच्चे हों, माता पिता हों, हस्बैंड हो, सबके लिए एक प्रॉपर टाइम डिवाइड कीजिए। और सबको एक बात और समझाइए कि जितना कम से कम टाइम हो उनको दे सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम
इसको दे सके, है ना। तो ये इसको ज़्यादा टाइम देना है और थोड़ा सा घर वालों को, फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम देना है ना। कलाम साहब हैं हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सभी पता है उनके बारे में। ये मेरे बहुत ही फेवरेट आइडियल है, इनको मैं क्या बोलूँ, सब कुछ मानता हूँ। तो इनका एक कोट है, उन्होंने एक बुक के रिगार्डिंग बोला है कि एक बुक होता है, जैसे बुक में चैप्टर्स होते हैं, तो ऐसे बोला गया सम चैप्टर्स आर सैड। स्टोरी होता है ना, उसमें कुछ चैप्टर्स सैड होते हैं। सम चैप्टर्स आर हैप्पी, ओके, एंड सम चैप्टर्स आर एक्साइटिंग, बहुत ही प्रेरक होते हैं, मतलब वो एक्साइटिंग होते हैं, मज़ेदार होते हैं, है ना। बट if you never turn the page, you will never know what the next chapter has in store for you। कलाम साहब का कहना है कि कुछ बुक्स होते हैं, जैसे एक बुक है, बुक में कुछ चैप्टर सैड होते हैं, कुछ हैप्पी होते हैं, कुछ एक्साइटिंग होते हैं, बट जब तक आपने पेज को टर्न नहीं किया तो आपको कैसे पता चला कि अंदर में क्या है। आपने फर्स्ट पेज लिया, या आपको सैड लगा, बंद कर दिया, टफ लगा, बंद कर दिया। तो ऐसा ही है BPSC, आपको पता है इसके बारे में कि एक यहाँ पे मैंने कोट लिखा है, देखो, सफलता का यशस्वी भाव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी ही पड़ती। अगर आपको सफलता के लिए तिलक चाहिए तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगा, है ना। तो इतना टाइम आपके पास 45 मिनट का टाइम है, 45 डे अप्रॉक्स है, उसमें आपको करना है। नोटिफिकेशन वगैरह आ गया, आपको पता है सीट्स के बारे में सब कुछ, है ना। इसको मैं उतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अभी कुछ और डिटेल्स जैसे है कि पेपर्स अलग तरीके से होंगे, है ना, अलग पैटर्न पे होंगे, क्या होंगे वो सब छोड़ दो आप, ये सब आप मैटर मत रखता है। कुछ भी हो, अगर कि आपको ये सब जानने से कुछ होने वाला है, आपका काम क्या है, नॉलेज लेना ना। आपका काम है नॉलेज लेना, तो आप नॉलेज लो ना। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करनी, हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल, है ना, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर। आपके हाथ में ये है। आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि BPSC का पेपर कठिन होने वाला, ईजी होने वाला, वो तो बना देगा। आपका हाथ में ये है, तो इन सब चीज़ों को भूल जाओ आप और इस पे लगो, है ना, इस पे लगो। और अभी ऐसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो, क्या वो पेपर को चेंज कर देगा, सिलेबस बदल देगा, क्या बुक्स बदल देगा, नहीं ना। तो कुछ भी नहीं बदलेगा ना। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ी बदलेगा, वो पैटर्न बदल सकता है ना, क्वेश्चन थोड़ी बदल देगा, है ना। तो अपने आप को किस चीज़ पे फोकस करना है, ये ध्यान रखो। मैं PYQ, है ना, ये तो नहीं बदलने वाला। और कोई भी एग्ज़ाम, अगर अभी BPSC नहीं बोला है, अभी जो एज पर मीडिया मैं सुना हूँ कि हमारा जो बिहार का जो 69 का पेपर हुआ था, वो एज़ कम्पेयर टू UP, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इससे इजी था, समझ रहे हो। तो इससे टफ बनाएंगे, कोई बात नहीं, आप सिलेबस तो नहीं बदलने वाला ना।
कैसे ही बनाना है उनको बनाने दो, पर वो कैसे भी क्वेश्चन बनाए, PYQ को भूल नहीं सकते। किसी भी स्टेट सर्विस हो, UPSC हो, PYQ को नहीं भूल सकता। अगर उसका PYQ में ये क्वेश्चन आ चुका है तो इस बार बनाएगा तो भले पहले वन लाइनर पूछता था, इस बार वो क्या पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट पूछ देगा, है ना। इस बार उसका कॉन्सेप्ट पूछ देगा। तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ उस PYQ का, है ना। तो एक मैं PYQ के लिए जैसे बताता हूँ, PYQ को ऐसा बनाओ ना, बेस जो भी बुक्स में आपके पास कोई बुक्स नहीं, बुक्स खरीद लीजिए PYQ का, या फिर घटना चक्र ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट ये कीजिए। तो आपको एक मैं PYQ जैसे बोलता हूँ, PYQ को ऐसा बनाओ ना, एक ऐसा मोहब्बत, जैसे हमारा बिहार मोहब्बत है ना, मेरे लिए तो बिहार मोहब्बत है, तो आप PYQ को ही मोहब्बत बनाओ, ठीक है। उसके लिए देखो मैं बोलता हूँ, अगर मोहब्बत किसी चीज़ की होती है ना तो उसको क्या बोलते हैं, जिस दिन तुझको ना देखूं, जिस दिन तुझको ना देखूं, पागल पागल फिरता हूँ, फिरता फिरती, ये आप मेल फीमेल जो लगा लो, फिरता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसा मैं करता हूँ। तो PYQ से ये प्यार बनाओ, PYQ से, जिस दिन तुझको ना देखूं, PYQ को जिस दिन ना देखूं, पागल पागल फिरता हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये PYQ को इस तरीके से बनाओ आप, ठीक है। उसके बाद PYQ को बनाओ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपने आप को शेड्यूल अच्छे से करो, जो मैंने ऊपर बोला ना, अपने आप को बिजी नहीं, ऑर्गेनाइज बनाओ, ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को, शेड्यूल को फिक्स करो, है ना। हाउ टू रीड, रीड करने के लिए आप अभी अपने पास 45 डेज़ है ना, तो अभी फिर भी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, अभी बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो सपने देखना बंद कर दो अभी से। एक चीज़ मेरी बात सुनो, तो जो ड्रीम देख रहे हो अभी आप, अभी बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि यार 2000 वैकेंसीज आए हैं, मेरा तो हो ही जाएगा, मेरा तो हो ही जाएगा। भाई तुम्हारे जैसा 1 लाख बच्चे सोच रहे हैं, तो 1 लाख का तो होगा नहीं, है ना। तो अभी 2000 में से तो 20,000 बच्चे ही आएंगे ना अभी फ़िलहाल। तो इन 20,000 बच्चों को कैसे, तो एक चीज़ देखो, क्या हमारे कलाम साहब का एक वर्ड है, उन्होंने बोला था, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट वर्न लाइक ए सन, शाइन लाइक ए सन, देन यू नीड टू वर्न लाइक ए सन। अगर तुम्हें सूर्य के जैसा चमकना है तो पहले सूर्य के जैसा जलना सीखो, है ना। तो इस तरह से अपने आप को उस तरह से मेहनत करो, टाइम दो, शेड्यूल करो, 15 घंटे 14 घंटे जितना टाइम मिल रहा है उतना दो, है ना। अपने आप को टाइम दो, 14 घंटे 15 घंटे जितना पुश कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट तक पुश करो। अगर आप पुश करोगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, जो पुश करेगा उसे फ़ायदा होगा, जो पुश करेगा वो इस 20,000 में आएगा, 20,000 में आपको भी आना है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए, और बस इतना ही था, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और मैं सोच रहा हूँ, करंट अफेयर बहुत लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है, करंट अफेयर बहुत लोगों का इशू चल रहा है। करंट अफेयर के लिए मैं कुछ तो प्लान करूँगा, क्योंकि स्पीडी से नहीं होने वाला है, जो पेपर आया स्पीडी से नहीं, थोड़ा सा एजुटेरिया काम का चीज़ लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, कुछ उसमें ना थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग हल्का सा दिया है, पूरा नहीं दिया है। स्पीडी तो कुछ नहीं देता है, वो सीधा वन लाइनर देता है, पर एडिटोरिया में थोड़ा सा दिया है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, एक सोच रहा हूँ कुछ करने के लिए, देखते हैं कैसे हो पाता है करंट अफेयर। आप भी अपनी तरफ से ट्राई करो करंट अफेयर को अच्छे से करने के लिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें से आपको 25 करने ही करने हैं। अगर 25 सही नहीं हो रहा तो आप बाहर हो रहे इससे, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ आपके पास जीएस का नोट्स है, सब कुछ है। और मैं छोटे छोटे वीडियो सोच रहा हूँ और सब्जेक्ट्स का बनाने के लिए थोड़ा सा
उसके बाद मैं बनाऊँगा, कुछ टाइम से ले रहा हूँ मैं भी, टाइम के पास थोड़ा सा आएगा वीडियो। एक ही बार में मैक्सिमम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि कंटेंट देने की, देखो यार मार्केट में भरा पड़ा है कंटेंट करने पर। कंटेंट को फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो ये काम अगर मैं भी वैसा ही कंटेंट दे दूँ, फिर आप फ़िल्टर क्या करोगे? आपको फ़िल्टर करके कुछ चीज़ें देनी है ना। तो ये देना का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।